फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल समझने की गलती नहीं करें। देख लो सर कितना लंबा है। सर 1 मीटर, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। सर हाँ, सर मेरा मामा आपसे बात करना चाहता था। क्लास के बाद कर ले, रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ हाँ ओके, आओ देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये डुओडेनम का पार्ट तुम्हें पता ही होगा, किसको कनेक्ट करता है? स्टमक को। अच्छा, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? कल ही लास्ट क्लास में बताया गया था। मृणाली डिफरेंस बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म आर्यन, ओमकार तुम बता दो भाई हाँ सर। डिफरेंस। मृणाली नहीं पता? ब्रूनर्स ग्लैंड इसके सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है, याद आ रहा है? इसके सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है डुओडेनम के, जबकि यहाँ प्रेजेंट होता है पेयर्स पैचेस। हाँ क्यों भाई ओमकार, यही याद है तुमको? बोले थे याद रखना है, ये म्यूकोसा लेयर में पेनिथ प्रेजेंट होता है। हाँ बोलो। सेल्स। हाँ, पैनेथ सेल्स प्रेजेंट होता है। पैनेथ सेल्स एक्चुअली ना, ये दोनों ही पार्ट में प्रेजेंट होता है देखा जाए तो। पैनेथ सेल्स किसका बात चल रहा है? तो इस आधार पे हमने बांट रखा है, ठीक है? याद रखना, ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, ठीक है? आओ, हाँ डुओडेनम इज रेट्रीपेरिटोनियल, सॉरी रेट्रोपेरिटोनियल। इसका अर्थ क्या होता है जानते हो? रेट्रो मतलब होता है पीछे, बैक। क्या होता है? बैक। बैक पेरिटोनियल मतलब क्या होता है? जो पेट के ऊपर कवरिंग है, पेट के सामने वाला कवरिंग, पेट के सामने वाला कवर, सामने वाला कवरिंग, उसे कहते हैं पेरिटोनियल। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, किडनी नाम सुने हो तुम लोग? इसका बहुत सारा नाम है, जिसमें से एक इसका दूसरा भी नाम है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, है ना? क्या नाम है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्योंकि ये भी पीछे साइड प्रेजेंट होता है, लैटरली डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। तो पेट के पीछे, यानी जब तुम हाथ रखते हो ना पेट पे, तो ठीक तुम्हारे हाथ के पीछे यानी बैक साइड, थोड़ा सा पेट के पीछे जाके ये खुलता है डुओडेनम। समझ में आया क्या? अरे बोलो बोलो, समझ में आया क्या? ये हाँ एक्चुअली इनिशियल पार्ट है। ये क्या इनिशियल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? डुओडेनम बहुत छोटा होता है, देख ही रहो, ठीक है? वाइड होता है, वाइड नहीं सबसे ज्यादा वाइड होता है, वाइडेस्ट एंड द फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक फिक्स्ड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है मैंने पारा बताया ऑन था। करना। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम बताओ जरा, ब्रूनाली योगेश, काम कल ही बताए थे। साउंड वर अच्छा हात नको ठेवू. बोलो ब्रूनाली, योगेश। भाई ब्रूनर्स ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, याद आ रहा है? HCl से बचाता है इंटेस्टाइन को, याद नहीं आया? क्योंकि अभी अभी खाना जो स्टमक से आया है, स्टमक में कितना पीएच था? 1.8। तो इस 1.8 को न्यूट्रल करके बेसिक पे लाता है, यानी अल्कलाइन मीडियम में ले आता है। कौन? ब्रूनर्स ग्लैंड। गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसके अलावा यहाँ पे जहां हमारा स्टमक है, ध्यान से सुनो, जहां स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला रीजन में, ये वाले रीजन में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी पेट में कितने स्फिंक्टर हो गए स्टमक में? तो एक तो पाइलोरिक, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया? गैस्ट्रोफेरेंजियल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। हाँ या ना? तुम लोग कुछ याद ही नहीं रखते हो। मृणाली, हाँ या ना कुछ तो बोल लो भाई। हाँ सर। क्यों याद नहीं रहता है क्या? है? जरा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। आओ,
फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। सही बात है, अगर तुम खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। बट वो सरफेस एरिया आएगा कैसे? वो दो तरीके से आता है। एक तो इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, तुमको पता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। दूसरा, इसमें फोल्डिंग्स होता है ऐसे ऐसे, जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं जिसे? विलाई। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डीप फोल्ड्स इन म्यूकोसा इज कॉल्ड प्लीकी सर्कुलरिस या फिर वाल्व्यूली कॉनिवेंटी। दूसरा, वाल्व्स ऑफ कर्करिंग कहते हैं। ठीक है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? इसके नहीं अलावा सर। विलाई प्रेजेंट होता है और माइक्रो विलाई। ये सब एक ही तरह के होते हैं। फंक्शंस और सॉरी ग्लैंड्स के बेसिस पे थोड़े थोड़े नाम अलग हैं। देख रहे हो नाम, जो हमें जानने की जरूरत नहीं है। विलाई और माइक्रो विलाई में थोड़ा सा अंतर देखो। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को विलाई कहते हैं, विल्ली मत पढ़ देना। और माइक्रो विलाई देखो, मृणाली दिख रहा है माइक्रो विलाई? जी सर, दिख गया। तुम तो कुछ बोलती भी तो नहीं ना हो, प्रॉब्लम तो ये है। बोलती हूँ ना सर। काऊ 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 नहीं काऊ काऊ। बोलती हूँ सर, कौवा नहीं हूँ। अच्छा, काऊ काऊ, मैं COW काऊ, है ना? ये देखो, तो ये है मैं माइक्रोविलाई। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई, है ना? देख रहे हो माइक्रोविलाई, यानी फोल्डिंग के ऊपर भी फोल्डिंग, सरफेस एरिया और बढ़ा देता है। क्या करता है? सरफेस एरिया और बढ़ा देता है। बोलो कोई दिक्कत? फ्रेंड्स आर यू दिक्कत? No, sir. नो सर। अंदर की बात बता दें, हम जो खाना खाते हैं उसका मेन डाइजेशन, याद रखना, मैंने वर्ड क्या यूज किया? मेन। मेनली जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए टाइफाइड हो, हेपेटाइटिस बी हो, ये सब जो बीमारी अगर हो जाए ना तो कहानी समाप्त हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन ही डैमेज हो जाता है। कौन सा वाला? स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो गया तो ना खाना डाइजेस्ट होगा, ना खाना एब्जॉर्ब होगा। और जब ये चीज होगा नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगा। और मेन चीज है एनर्जी, जिंदा रहने के लिए। जब एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं। समझ रही हो मृणाली? जी सर। इसीलिए ओमकार हम तुमको कहते हैं कि बाहर का मत खाओ, ठीक है? सर में क्या कर रहे हो? नहीं खाना बोला मैंने। खाना खाना बंद कर दो। कितने लोगों को पिज्जा पसंद है? टाइम खाता हूँ। कितने लोगों को पिज्जा पसंद है? सबको सर। ठीक है। आप समोसा? दे रहे हो ट्रीट? नहीं, हाँ मैं तो बताता हूँ। पिज्जा, समोसा, बर्गर या बर्जर, पता नहीं क्या, ये सब खाने से क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं, बर्गर नहीं गैस का पसंद। गैस का फॉर्मेशन क्यों होता है? और ये एक प्रॉब्लम होता है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? पाइल्स। पाइल्स नाम सुना हो? पाइल्स, बवासीर, ये क्या हाँ होता है? पायल सुना है। ये भी बताएंगे, ठीक है? तो कहानी स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, सीटी मत बजाओ ओमकार। स्टार्ट करें कहानी? जी मैं सर थे। तुम ही बजाए। वैष्णवी थी सर। वैष्णवी को सीटी बजाने नहीं आता, होगी वो फिर। काफी धार्मिक और सर, स्पिरिचुअल लड़की है। पूछ के देखो उसको। ऐसा ऐसा किसने कहा? जो धार्मिक रहता है वो सीटी नहीं बजाता? वो इसको से काफी ग्रंथ में लिखा है क्या? नहीं, मुझे लगा। सुनो तो बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं जबकि लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है? तो इसका डायमीटर लार्ज होता है। इसका क्या वो होता है? बड़ी डायमीटर है लार्ज। इसलिए। हाँ ये देखो, चौड़ाई इसका क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, इसको मैं ध्यान से समझाऊंगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 4 में। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसमें थोड़ा गलत दे दिया है। कोलोन को ही हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं या 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलोन,
एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, एक होता है डिसेंडिंग कोलोन। अभी हम बताएंगे क्या। सबसे पहले सीकम के बारे में जान लो। क्या है सीकम? एकदम छोड़ो पहले, या फोटो के बारे में आओ। फ्रेंड्स, आर यू एबल टू सी दिस फोटो? हाँ। ध्यान से सुनो ये फोटो को, सॉरी फोटो को देखना है, ध्यान से सुनते जाएं सभी लोग। ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को? ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है दोस्तों? इलियम। ये इलियम यहाँ से आके कनेक्ट होता है। ये इलियम क्या हो रहा है? प्रोनाली दिख रहा है, कनेक्ट हो रहा है यहाँ से इलियम। हाँ सर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट तुम देखोगे, अपेंडिक्स। तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए, सर ये अपेंडिक्स यहाँ पे क्यों है? ध्यान से सुनते जाना। हम लोग पहले क्या थे? हम लोग क्या पहले बानर थे? बानर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो हार्वी बोर्ड्स थे क्या? हाँ सर। हार्वी बोर्ड्स थे। और हम लोग क्या करते थे? पहले खाना कच्चा खाते थे। जंगलों में जब हम थे तो खाना कैसे खाते थे? कच्चा। बोलो सही बात है कि नहीं है? हाँ सर। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कभी कभी पेट में किसी लोगों के दर्द होता है, उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, है ना? वो क्या होता है वो भी अभी पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि ये पहले हमारे अंदर बहुत बड़ा था, ऐसे वाला पार्ट था, ये बहुत बड़ा था, ये ऐसे। ध्यान से सुनते जाना। तो हम कच्चा खाना खाते थे, है ना? ज्यादातर हम हार्बीवोर वाला खाना खाते थे, पत्ते फल फूल ये सब। तो उसमें होता है सेल्यूलोज। क्या होता है दोस्तों? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेना कोई आसान काम नहीं है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं कुछ खास तरह के बैक्टीरिया। क्या करते हैं दोस्तों? कुछ खास तरह के बैक्टीरिया। तो हमारे अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू खाना आता था और इसके अंदर छुप के बैठ जाता था। किसके अंदर? यहाँ पे, इसमें जाके ये बैठ जाता था। यहाँ पे लार्ज याद आ रहा है? इंटेस्टाइन में। नहीं, अपेंडिक्स में आके अपेंडिक्स बैठता था। क्या? अपेंडिक्स में बैठता था। वहां पे क्या थे? कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते थे? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते थे। बोलो कोई दिक्कत? ये नहीं। अभी भी होता है, गाय भैंस में अभी भी होता है। ठीक है। तो ये अपना क्या करते थे? खाना को, सेल्यूलोज को वहां डाइजेस्ट किए, हम अपना एनर्जी लिए, बाकी का बचा हुआ चीज यहाँ से बाहर निकाल दिए। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोगों ने आग का खोज किया। किसका खोज किया? फायर। और खाना को हम पका के खाने लगे। आया ना? हाँ। सेल्यूलोज को हाँ जलाने लगे। सर। सेल्यूलोज जलाने लगे और ज्यादातर हम पका हुआ खाना ही खाना स्टार्ट किए। तो ये अपेंडिक्स का काम घटता गया, समय के साथ घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और ये अब एक टेल लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास बचता है। तुम बोलोगे सर इसका कोई काम? सर। हाँ, तो इसका कोई काम नहीं है सर। इसका दोस्तों। आ, हाँ बोलो बोलो। किसी किसी को अपेंडिक्स होता है, वो ऑपरेशन करके क्यों निकालते हैं? बताने तो दो चंपू। तो अब क्या होता है? अपेंडिक्स का अब हमारे पेट में कोई काम नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं वेस्टिजियल। क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर कोई अभी आदमी, हम लोगों में से ही कोई, मान लो हम ही गए ऑपरेशन करवा के अपना अपेंडिक्स निकाल दिए, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। कभी कभी नहीं। क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम यहाँ से खाना लेते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आता है। इसमें कौन आता है दोस्तों? जिस फूड को हमें बाहर निकालना है, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड। ये अनडाइजेस्टेड फूड आता है यहाँ पे, है ना? या जो अनएब्जॉर्बेबल पार्ट है फूड का वो इधर आता है। और इसमें से कभी कभी, ध्यान से सुनते जाना, कभी कभी कुछ फूड इसमें आ जाता है। किस में आ जाता है? अपेंडिक्स वाले पार्ट में। अब ये अपेंडिक्स वाले पार्ट में आते हैं और यहाँ पे ये डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्वेल करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे खाना सड़ने लगता है, गलने लगता है, और जिसकी वजह से अपेंडिक्स फूलने लगता है। क्या होता है? फूलने लगता है, स्वेल कर जाता है, ऐसे स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से पेट में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं दोस्तों? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स। मैंने कई बार वैसे बोला है कि आइटिस वर्ड जब भी लग जाए ना किसी के भी नाम के पीछे, जैसे मेनिंजाइटिस, है ना, कंजंक्टिवाइटिस, है ना, अब कभी भी आइटिस वर्ड किसी के पीछे लग जाए, इसका मतलब समझ जाना स्वेलिंग है वहां पे। क्या है? स्वेलिंग। तो यहाँ अपेंडिसाइटिस मतलब
अपेंडिक्स का स्वेलिंग है। किसका है? अपेंडिक्स का। तो पेट में असहनीय दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको कट करता है यहाँ से और हटा देता है। बोलो कोई दिक्कत? यही नहीं। डाउट था ना चंपू? हाँ। क्लियर हो गया? इसीलिए पहले बताने तो दो, पहले ही उछल कूद मचाते हो। हम्म, मृणाली क्लियर हुआ अपेंडिसाइटिस क्या होता है? हाँ सर। तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, हटाना है हटाओ, रखना है। सर क्यों अब रहने दो ना अंदर ही, क्यों हाँ तो छेड़छाड़ रखो ना भाई, करनी है? क्या दिक्कत है, रखो। रखने से क्या होता है, हाँ, पेट में रहने से चांसेस बढ़ जाता है दर्द होने का, मतलब इन्फेक्शन होने का, इसीलिए लोग हटा देते हैं। आओ देखो, ध्यान से सुनते जाना। अब जब खाना यहां से इसमें आया, खाना यहां से इसमें आ गया, इधर से यहां से आ गया इसमें, तो यहां पे होते हैं कुछ मसल्स, ऐसे होते हैं, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यानी कैसे मैं बताऊं, ऐसे देखो, ऐसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पे होते हैं कुछ ऐसे मसल्स, सर्कुलर मसल्स यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से तुम देख रहे होगे, तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर सा मुझे बनता हुआ दिख रहा है। क्यों मृणाली, क्यों वैष्णवी, ओमकार, आर्यन? चैम्बर लाइक यस सर। स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा? यहाँ भी चैम्बर, यहाँ भी चैम्बर, चैम्बर 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 दिख रहा है, यहाँ चैम्बर सब। इस चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हॉस्ट्रा। हाँ, क्या कहते हैं दोस्तों? हॉस्ट्रा। बोलो कोई दिक्कत? इसके अलावा एक मसल सीधा भी नहीं। दौड़ता है, ये सीधा जो दौड़ रहा है देखो, यहाँ ये मसल्स है, इसे कहते हैं टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं दोस्तों? टीनिया कोलाई। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो नहीं। चैम्बर है ना, ये चैम्बर जो है ना, जब तुम खाते हो मैदा, ध्यान से सुनना, क्या खाते हो? मैदा। मैदा से बना हुआ पिज्जा जो बनता है ना, वो मैदा से ही बनता है, बर्गर वर्गर ये सब मैदा से बनता है। तो इस मैदा में होता है सेल्यूलोज का कंटेंट बहुत ज्यादा, और हमारा औकात नहीं है कि सेल्यूलोज को हम क्या कर ले, पचा ले। तो वो आता है यहाँ से उछलते कूदते अंदर, और इस हॉस्ट्रा में ऊपर में नीचे में यहाँ चिपक जाता है, कभी कभी देख रहे हो ऐसे, यहाँ चिपक जाता है, बाकी चीजें तो सीधा निकल जाती है, सीधा, है ना, ऐसे। और ये क्या होता है, चिपक जाता है, इसका मूवमेंट भी नहीं हो पाता, चिपका हुआ रह जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में बनता है गैस, क्योंकि यहाँ होता है इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट, सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो वो गैस बनता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और ज्यादा अगर ये इसमें जमा हो गया, तो इसकी वजह से बॉवेल मूवमेंट, यानी जो यहाँ फीसेस, जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आना था, वो भी बाहर आने से रुकने लगता है, ये सब यहाँ जमा हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कब्ज। ओमकार तुम तो समझ ही रहे होगे, है ना, चीजों को? ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। हम्म। अरे समझ। अब कॉन्स्टिपेशन किसी को बहुत ज्यादा दिन तक रह गया, ध्यान से सुनो, तो ये जो ऊपर में लगा हुआ है ना मैदा, या जो भी चीजें हम खाए हैं, वो इस ऊपर वाले मसल्स के सेल को डैमेज कर रहा होता है। ये क्या करता है? डैमेज। यहाँ जो नर्व है, ब्लड सेल्स है, उसको ये रप्चर करता है, टूटने लगता है, वहां पे क्या होता है दोस्तों? टूटने लगता है, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से यहाँ हमारा मसल्स का ऊपर वाला, इधर वाला लेयर पूरा डैमेज होने लगता है, और हमारे फीसेस के साथ क्या आता है? ब्लड आने लगता है। क्या आता है? ब्लड। और उस कंडीशन को कहते हैं पाइल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? पाइल्स। बताओ कोई दिक्कत? इन सब से बचने का नहीं। एक ही तरीका है, आप खूब सारा पानी पियो। क्या करो? पानी पियो। हाँ, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पियो, खाना खा लो, उसके 1 घंटे के बाद पानी पियो। तुरंत पानी पी लोगे तो दिक्कत है ना, इंजाइमेटिक एक्शंस ठीक से नहीं हो पाएगा। जितना एनर्जी मान लो मिलना था, मान लो 100 किलो कैलोरी मिलना था एनर्जी 2 रोटी से तुमको, और तुम तुरंत पानी पी लोगे, तो तुमको कितना मिलेगा? 50 मिलेगा, 50 40 मिलेगा। इसीलिए खाना खाने के कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद पियो पानी, 1 1.5 घंटे के बाद। समझ में आया? बोलो भाई। हम्म, तो कॉन्स्टिपेशन का कहानी भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट है ना, बॉवेल मूवमेंट, वो सही होना चाहिए। अब बॉवेल मूवमेंट को सही रखने के लिए क्या करो? सेल्यूलोज वाला चीज तो खाओ, देखो सेल्यूलोज वाला चीज तो खाओ, लेकिन हरी सब्जियां, ग्रीन वेजीज खाओ। अब ग्रीन वेजीज में क्या होता है कि वो ऊपर चिपकेगा भी नहीं, और यहाँ रुकेगा भी नहीं, वो सीधा जाएगा, और वो जब सीधा जाएगा तो सब कुछ को अपने साथ लेके जाएगा, और पेट एकदम हल्का हो जाएगा। इस तरह के ग्रीन वेजीज को हम लोग इसीलिए कहते हैं रफेज। क्या कहते हैं? रफेज।
है ना, ये सब कुछ को लेके क्लियर कर देता है पेट को। क्या कहते हो ओमकार? हाँ तो क्या खाओगे आज से तुम? मैं ग्रीन वेजीज ही खाता हूँ। गुड। बाकी बच्चे समझ में आया उनको कि मामला क्या चल रहा है? इसीलिए मेरी वैष्णवी, बॉडी फिट आर्यन। है सर। भाई वो लोग तो बोल ही नहीं रहे कुछ। तो आओ देखो, द लोअर एंड ऑफ द इलियम, यहाँ जो इलियम है, ओपन्स एट इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अंडरलाइन कर लो या स्टार मार्क कर लो, जो करना है कर लो। मैंने बताया था ना कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वाल्व के बारे में बात करूंगा, मृणाली। अरे बोल लो भाई मृणाली। बताया था। तो यही वो वाल्व है। यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? वाल्व। और वाल्व का क्या काम होता है? ये किसी भी कंडीशन में बैक फ्लो नहीं होने देगा। जो चीज एक बार आगे गया वो गया बस। और इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, क्योंकि ये किसके साथ खुल रहा है? देखो ये क्या है? इलियम। और किस में ओपन हो रहा है? सीकम में। तो इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। इसके अलावा अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ऑरिफिस, यहाँ जो ओपनिंग है ना इलियोसिकल ऑरिफिस का, देख लो ये ग्रीन कलर से, ऑरेंज कलर से, ये इलियोसिकल ऑरिफिस, इससे ठीक 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे तुमको दिखेगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इट्स लेंथ इज 2 to 20 सेंटीमीटर। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सीकम इज वेल डेवलप्ड इन रैबिट एंड नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन। अब इसका अर्थ क्या हुआ? सीकम इज वेल डेवलप्ड इन रैबिट और ह्यूमन में अच्छे से डेवलप नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि ये सीकम का जो पार्ट है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये बड़ा होता है और ये काम करता है डाइजेशन का। किस में? रैबिट में। लेकिन ह्यूमन में काम नहीं करता। समझ में आया? हाँ सर। मेरा आवाज किसकी तरफ से बैक आ रहा है? ओमकार की तरफ से। आर्यन की तरफ से आ रहा था कुछ कुछ आवाज। सर आर्यन की ओर से आ रहा हाँ है। हाँ हाँ। मेरे नहीं। आओ अब बात करते हैं दोस्तों कोलोन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कोलोन। कोलोन ऑफ ह्यूमन हैज असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट। अभी अभी मैंने बताया, ये चढ़ता हुआ सीधा वाला और नीचे उतरता हुआ। ठीक है, ये चढ़ता हुआ को कहते हैं असेंडिंग, सीधा जो चल रहा है ट्रांसवर्स, और जो नीचे आ रहा है उसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं इसका लेंथ सर। कितना होता है? लगभग 100 सेंटीमीटर इन लिविंग एडल्ट। लेकिन 150 सेंटीमीटर हो जाता है अटॉप्सी के वक्त में। कब हो जाता है? जब लोग मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये बढ़ जाता है। क्या होता है? मरने के बाद 150 सेंटीमीटर, मरने से पहले 100 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना। द फाइबर्स ऑफ इट्स एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर आर कलेक्टेड इनटू 3 longitudinal बैंड, द टीनिया कोलाई, because these bands are shorter than the rest of the colon, the wall of the colon for outpoaching hostra between the tinea. There are no villi in the mucosa. The colonic glands are short inward projections. ठीक है, अब एक चीज सुनना इस चीज में। मैंने बोला कि यहाँ पे तीन ऐसे ऐसे क्या होते हैं? लाइनिंग होते हैं। तीन क्या होता है दोस्तों? मस्कुलर लेयर होते हैं। ठीक है, तीन बैंड होते हैं फाइबर्स के। मस्कुलर फाइबर के तीन ऐसे ऐसे बैंड होते हैं जो सारे मसल्स को एक साथ पकड़ के चैम्बर बनाते हैं, रोक के रखते हैं। इसे क्या कहते हैं? टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं दोस्तों? टीनिया कोलाई। वो तो अभी भी बता चुके थे। इसके अलावा यहाँ पे चैम्बर्स तुमको देखने को मिलेगा, एक चैम्बर, एक चैम्बर, एक चैम्बर। ठीक है, और इस चैम्बर में किसी तरह का विलाई प्रेजेंट नहीं होता। मुझे बताओ जरा, विलाई क्यों नहीं प्रेजेंट होता? भाई अगर ऐसे ऐसे सरफेस रफ होगा तो जो चीज बाहर निकलना है वो जल्दी निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। निकल पाएगा क्या? कभी नहीं निकल पाएगा। बोल लो भाई, नहीं निकल पाएगा। इसीलिए विलाई हम्म। प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा ये क्या बोल रहा है? इसके अलावा ये बोल रहा है कि आप जो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखना चाहते हो, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का प्रोजेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ, है ना। यानी ऊपर सरफेस किसी भी हाल में क्या होना चाहिए? स्मूथ। क्या होना चाहिए दोस्तों? स्मूथ। समझ रहे हो? इसीलिए, नहीं तो अगर ये बाहर की तरफ प्रोजेक्शन ऐसे रखेगा ग्लैंड, तो सरफेस रफ हो जाएगा ना। इसीलिए अंदर की तरफ होता है प्रोजेक्शन। गॉट इट? हम्म। कैसा होता है? अंदर की तरफ। हाँ सर। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? दिक्कत नो। वाली बात तो कुछ। हाँ। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या बात करना है? अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर्स ओनली इन द कोलोन, इन द मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन। मास एक्शन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? जरा इसको देखो।
ये हॉस्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करता है थोड़ा सा, फिर इसमें आता है, फिर ये हॉस्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये इसमें आता है। समझ में आया दोस्तों? बताओ समझ में आया क्या? और ये कहानी चलते 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 यहाँ पे आता है, जहां पे इसका टेम्पररी स्टोरेज किया जाता है। जहां क्या किया जाता है? टेम्पररी स्टोरेज। याद क्या क्या रखना है? अगर तुमसे पूछ ले कोलोन में कितने पार्ट होते हैं, तो तुम बताना दोस्तों 4। एक होता है असेंडिंग कोलोन, इसको लिखना है, अगर कॉपी है तुम्हारे पास तो लिखना है इसको। एक होता है असेंडिंग कोलोन, AC में लिख रहा हूँ। एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, जिसे कहते हैं TC। एक होता है डिसेंडिंग कोलोन, जिसे कहते हैं DC। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्मॉइड शेप बनता है, इसे कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन, SC। ये याद होना चाहिए, पूछ लिया नीट में कितने पार्ट होते हैं तो पता होना चाहिए 4 पार्ट। आइए आगे, क्योंकि NCERT न्यू वाले में दिया हुआ है। अब चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं रेक्टम का। तो दिस कोलोन देन कंटिन्यूज टू इन अ यूनिफॉर्म ट्यूब लाइक रेक्टम कॉल्ड रेक्टम, स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसेस, है ना? जो हमारा फीसेस फीकल मैटर है, उसको स्टोर कहाँ किया जाता है दोस्तों? उसको स्टोर किया जाता है यहाँ पे रेक्टम में। कहाँ किया जाता है? रेक्टम में, कुछ देर के लिए। उसके बाद रेक्टम ओपन्स इनटू अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कैनाल, है ना? यहाँ होता है एनल कैनाल, है ना? इधर एनल कैनाल। पाइल्स हेमोरॉइड्स इज लोकल इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन, अभी बताएंगे। एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड by anus, anus is controlled by anal sphincter, internal review। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 2 तरह के स्फिंक्टर होते हैं। कितने तरह के होते हैं? देखो, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये इनवॉलेंट्री है। ये क्या है? इनवॉलेंट्री। लेकिन ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है। जब बाथरूम जाना होता है, ये होता है वॉलेंट्री। जब बाथरूम जाना होता है तो ये क्या होता है? रिलैक्स। ये क्या हो जाता है दोस्तों? रिलैक्स। और जब नहीं जाना होता है तो हम इसको क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्सटर्नल वाला हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-2 साल तक के बच्चे, उन बच्चों के कंट्रोल में ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर नहीं होता ना, ये होता है। इसीलिए उनको जब बाथरूम आना होता है तुरंत आ जाता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, उनमें भी किसी किसी में ये कंट्रोल खो देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सब को कंट्रोल जो हम करते हैं ब्रेन से ही तो करते हैं। तो ब्रेन का वो हिस्सा जो इसको कंट्रोल करता है, अगर वो काम ना करे तो नहीं होता। बोलो समझ में आया? इसके अलावा ये रेक्टम है ना, ये रेक्टम वाला पार्ट, यहाँ पे फीकल मैटर स्टोर होकर क्या होता है, कभी कभी यहाँ के वेन को डैमेज कर देता है और ब्लीडिंग यहाँ से भी होने लगता है। उस कंडीशन को कहते हैं पाइल्स। पाइल्स का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पाइल्स का ही दूसरा नाम है हीमोरॉइड्स। क्या है? हीमोरॉइड्स। यहाँ पे फीसेज के साथ साथ ब्लड भी आता है। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद करना।